जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज के इस विशेष वीडियो में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या पुराणों के अनुसार नारी के जो गुण बताए गए हैं उसके अनुसार 5 प्रकार की जो नारियां हैं जिनको गलती से भी हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये 5 स्त्रियां जिसको छू लेती हैं उसका घर बर्बाद हो जाता है। देखिए, यूं तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, महिला की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। भगवान का सदा आशीर्वाद रहता है, वहाँ जीवन फलता फूलता है और सभी जन सुखी रहते हैं। परंतु कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनका त्याग आपको अवश्य रूप से कर देना चाहिए। अगर आप उनका त्याग नहीं करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की आवश्यकता जीवन में आपको कभी ना कभी होती है कि किससे आपको बचना है, किससे नहीं बचना है। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं। अगर आप पहले से ही जानते होंगे कि किस प्रकार के मनुष्य, किस प्रकार की स्त्री से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपके घर के लिए वह हानिकारक हो सकती है, तो आपके जीवन में यह सदा ही सहायक सिद्ध होगा। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। आपसे अनुरोध है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। विषय जो है वो समाज से संबंधित है। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो जानकारी देते हैं वो सभी व्रत त्योहारों के बारे में ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती हैं। हम जो बताते हैं वह पुराणों की बातें होती हैं, जो पुराणों में लिखी होती हैं वह आपको बताते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए आरंभ करते हैं महत्वपूर्ण विषय की जानकारी कि वो कौन सी महिलाएं हैं, कौन सी स्त्रियां हैं जिनको अवश्य ही आपको त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा आप या आपका घर बर्बाद हो जाएगा। प्रिय भक्तों, महिला सदा ही सम्मान की हकदार रही है, क्योंकि महिलाओं ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इस समाज में और विशेष रूप से हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को बड़े बड़े स्थान मिले हैं। हमारे यहाँ महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है और अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्थात पुरुष का आधा अंग है। तो हमारे जो पुराण हैं उनमें पहले से ही महिलाओं को बहुत ही सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। महिलाओं को वह स्थान मिला है जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो आधुनिक समाज में जो कुछ चलन हो उठे हैं उन्होंने इस समाज को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। पर इस प्रकार की महिलाएं सदा रही हैं, प्राचीन काल में भी रही हैं, आदि काल में भी रही हैं। आवश्यकता है कि जो कुछ विधि बताई गई हैं उनके द्वारा उनकी पहचान की जाए और उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना है उसको समझा जाए। तो आइए बात करते हैं वो कौन से 5 प्रकार की स्त्रियां हैं जिनका परित्याग आपको करना चाहिए या जिनसे आपको सदा बचना चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि यदि उनको प्रणाम किया जाए तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं जिनको यदि आपने वह स्थान दिया तो आपको नरक का भागी होना पड़ता है। आप सुन के बड़े हैरान रह गए होंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्या ये सच है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा सही है। जैसे हमने बताया कि हमारे तो पुराणों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर ऐसा क्यों है कि उन स्त्रियों को प्रणाम करने मात्र से ही मनुष्य को घोर नरक प्राप्त हो जाता है? हम किसी नारी विशेष के वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, परंतु जो सत्य बात है उसे कहना हमारा धर्म है। जो शास्त्रों में लिखा है हम उसे आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो लिखा है वह सब तक पहुँचे, अच्छी जानकारी सबको प्राप्त हो। जो स्त्री सर्वगुण संपन्न होगी,
सभी की प्रिय रहेगी। ऐसी नारी को सदा आपको प्रणाम करना चाहिए, सदा आप प्रणाम कीजिएगा, आपको सदा ही कल्याण होगा। परंतु कुछ नारी ऐसी होती हैं जिनको प्रणाम करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, पाप प्राप्त होता है, आप पाप के भागी बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले वो स्त्री आती है जो स्त्री अपने पति की हत्या करने वाली होती है। ऐसी स्त्री को भूल के भी आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से किसी स्त्री का सम्मान करते हैं जिसने अपने पति की हत्या की है, तो आप स्वयं उस पाप के भागीदार बनते हैं, आप स्वयं नरक के हकदार बनते हैं। आज के समय में इस प्रकार के लोगों को सम्मानित किया जाने लगा है। समाज को समझने की आवश्यकता है कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में इसका विरोध किया गया है। आपको ऐसा भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने पति की हत्या की उससे बड़ा अपराध इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, उससे बड़ा पाप इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, और उससे बड़ी पापिनी इस सृष्टि में कोई और नहीं है। और जो एक पापिनी स्त्री है, यदि आप उसे सम्मान देते हैं तो आप स्वयं इस प्रकृति के नष्ट करने के गुनहगार होते हैं, और ईश्वर अवश्य ही आपको इसका दंड देते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नारी का धर्म है पतिव्रत धर्म को निभाना, अपने पति के साथ जो सृष्टि का नियम है उसके अनुसार चलना, उसका अनुकरण करना, उसका अनुपालन करना। जो स्त्री अपने पतित्व धर्म को निभाती है, उस स्त्री के सामने स्वयं देवता भी नतमस्तक होते हैं। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जहां पतिव्रता स्त्री यमराज से भी लड़ गई। अभी आने वाला व्रत है वट सावित्री व्रत। वो व्रतांत क्या है? जहां सावित्री जो हैं अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से लड़ गई थी, और केवल अपने पतित्व धर्म के कारण ही वह अपने पति की जीवन को पुनः यमराज से छीन कर लाई थी। तो इतनी अधिक शक्ति है, अगर कोई स्त्री पतिव्रता रहती है तो वह देवताओं को भी झुका सकती है। अगर वह अपने धर्म का पालन करती है तो वह सर्वशक्तिमान है। हमारे पुराणों में ऐसी अनेकों नारियों की चर्चा है जो आपने पहले सुनी होगी, जहां देवता उनके सामने हार मान लेते हैं। इस प्रकार की जो पतिव्रता नारी हैं, उस पतिव्रता नारी को प्रणाम करने से आपको अनेकों अनेक पुण्य की प्राप्ति होगी। वहीं जो नारी अपने पति पर भरोसा नहीं करती, अपने पति को नीचा दिखाती है, लोगों के सामने पति को बेइज्जती करती है या कहें कि अपमानित करती है, और इतना ही नहीं, अगर वह अपने पति की हत्या कर देती है तो ऐसी नारी कभी प्राण के योग्य नहीं। ऐसी नारी को प्रणाम करने से आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। इस बात को सदा याद रखिएगा, कभी भूल के भी ऐसी नारी को प्रणाम न कीजिएगा। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में इस प्रकार के दृष्टांत देखने को मिल रहे हैं। जब समाज सुधरेगा तो इस प्रकार की चीज़ें करने से पहले, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है, उसके मन में विचार आएगा। दूसरी, रजस्वला नारी। रजस्वला धर्म से युक्त जो नारी है वह 5 दिन या 4 दिन तक उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप रजस्वला अवस्था में उसे प्रणाम करते हैं तो आपको प्रणाम का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि रजस्वला जो समय होता है उसमें किसी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार की पूजा पाठ का कर्म नहीं किया जा सकता है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं, वह नारी जो अपने पुरुष से, अपने पति से झगड़ा करती है, पर पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी नारी कभी प्रणाम के योग्य नहीं है। ऐसी नारी को कभी प्रणाम न कीजिएगा, कभी भूल के भी ऐसा न कीजिएगा
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप घोर पाप के भागीदार होते हैं। इस प्रकार की नारी से सदा आपको दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर सकती है, ये आपकी बर्बादी का कारण हो सकती है। और समाज में इस प्रकार की महिला को कभी सम्मान देना ही नहीं चाहिए। जो प्रकृति के नियम हैं, उन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का अधिकार किसी को नहीं है, और जो नियमों के विरुद्ध जाती हैं वो अवश्य ही पाप की भागी होती हैं। चौथी नारी की बात करते हैं। वह नारी जो अकारण गर्भपात कराती है। जिस नारी ने अकारण अपने गर्भ का पात कराया है, अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है, वह हत्यारिणी होती है। कभी भी ऐसी नारी का सम्मान नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसी नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। वह कभी भी आपके लिए पुण्यदायी नहीं रहेगा। यहाँ हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं। एक होती है मेडिकल कंडीशंस, जिसमें डॉक्टर कहते हैं जी कि अगर नहीं कुछ किया तो आपकी ज़िंदगी के लिए या किसी अन्य की लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। उस अवस्था में गर्भपात अलग चीज़ है, परंतु जानबूझ के किसी स्वस्थ बालक, किसी हेल्दी बच्चे की लाइफ को ख़त्म कर देना, उसे गर्भपात को पाप की श्रेणी में रखा गया है, और न केवल पाप, घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि किसी मनुष्य को किसी के जीवन को समाप्त करने का हक नहीं है। वह बालक जो इस दुनिया में आया भी नहीं है, एक नन्हा सा जीव, उसकी हत्या कर देना गर्भ के अंदर, ये घोर पाप है। इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसी महिला का साथ देता है, ऐसी महिला को सम्मानित करता है, वह सदा ही पाप का भागी होता है, और वहाँ ईश्वर का प्रकोप कभी ना कभी पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए इस प्रकार की महिला से सदा आपको दूर रहना चाहिए। कृतघ्न नारी, अगली नारी का जो रूप बताया गया है वह कृतघ्न नारी। वह नारी जिस पर आप जितनी मर्जी दया करो, उपकार करो, उसके लिए जितना मर्जी कार्य करो, लेकिन वह कृतघ्न ही रहती है, कभी उसको मानती ही नहीं और कभी उसका सम्मान ही नहीं करती। इस प्रकार की नारी से सदा आपको दूर रहना चाहिए। वह नारी आपके जीवन के बर्बादी का कारण होती है। वह नारी सदा आपको पाप की ओर ही लेके जाएगी। इसीलिए नारी का ये जो रूप है, इस प्रकार की नारी से आपको सदा बचना चाहिए। नारी का एक और रूप कहा गया है जिससे आपको बचना चाहिए, वह कहा गया है शास्त्रों में क्रोधिनी नारी। क्रोधिनी नारी जो अकारण किसी भी बात पर, पति पर क्रोध करती है, परिवार में क्रोध करती है, आप पर क्रोध करती है, अकारण छोटी छोटी बातों पर भिनभिनाई रहती है। इस प्रकार की जो क्रोधिनी नारी है वह आपके परिवार का हित नहीं कर सकती। नारी के लिए कहा गया है कि उसे सौम्य होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और शांत होना चाहिए। नारी वह होती है जो शांति के साथ, सौम्यता के साथ और सहनशीलता के साथ बड़े बड़े मुद्दों को भी पल भर में हल कर लेती है। जो नारी अकारण क्रोध करे और अकारण क्रोध पति पर करे या पारिवारिक जनों पर करे, इस प्रकार की नारी कभी प्रणाम का हक नहीं रखती। इस प्रकार की नारी का जो सम्मान करता है वह भी आज नहीं तो कल घोर कष्ट भोगता है। तो इस प्रकार की नारी का भी परित्याग करना चाहिए, अर्थात दूरी ही बना के रहनी चाहिए। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि जो स्त्री पति की हत्या करती हो, दूसरा रजस्वला नारी, तीसरी पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी, उसके बाद गर्भपात करने वाली नारी, कृतघ्न नारी और क्रोधिनी नारी, ये 6 प्रकार हो गए हैं। इन 6 प्रकार की नारियों को आपको कभी सम्मान नहीं देना चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये घोर पापिनी होती हैं और इनके साथ यदि आप सम्मान देते हैं तो आप भी स्वयं घोर पाप को प्राप्त करते हैं। आपको इनसे सदा बचना चाहिए। ये आपके या आपके परिवार की बर्बादी का कारण हो सकती है। इसीलिए आपको सदा इस प्रकार की स्त्रियों से बचना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये कुछ 6 प्रकार की स्त्रियां हैं जिनका वर्णन आता है, वो हमने आपको बताया है। यहाँ एक बात हम और कहना चाहेंगे कि समाज के लिए स्त्री और पुरुष
दोनों ही बराबर से जिम्मेदार होते हैं, दोनों का ही बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए इन सभी के पीछे स्त्री और पुरुष दोनों का ही हाथ है, सफलता और असफलता के पीछे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम किसी स्त्री या किसी स्त्री जाति का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो प्रकार बताए गए हैं उनके विषय में आपको अवगत कराएं, क्योंकि महिलाओं की बहादुरी, महिलाओं की कामयाबी और महिलाएं इस समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इससे तो पूरा इतिहास भरा हुआ है। महिला वह होती है जो इस परिवार को जोड़ के रखती है, महिला वह होती है जो इस परिवार को बनाती है, महिला वह होती है जो आपके घर को घर बनाती है। इसीलिए महिला इस समाज के लिए और आपके घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके बिना ना परिवार की कल्पना की जा सकती है, ना समाज की कल्पना की जा सकती है। तो महिला का सम्मान सदा होना चाहिए, सभी पुरुषों को सम्मान करना चाहिए। परंतु यदि कोई दुष्ट महिला है तो उसको कभी सम्मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि आप दुष्ट महिला को सम्मान देंगे तो ये एक कुप्रथा को प्रारंभ करेगा। इससे बाकी अन्य महिलाएं भी आहत होंगी, क्योंकि जो गलत कर्म करने वाली है उसको भी यदि वही सम्मान दिया जाए जो सत्कर्म करने वाली है, तो सत्कर्म करने वाली का यह अपमान होगा। तो आप सत्कर्म करने वाली महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते, ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है। आपको दंड देना चाहिए जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं उन्हें। जानकारी आपको यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और वीडियो जितना हो सके आगे भेजिएगा, जिससे कि सभी लोग इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें। हरे कृष्ण।